डेबिट टू क्रेडिट और क्रेडिट टू डेबिट। और अभी है ना थोड़ा सा अलग हो रहा है 16th वाला। देखो क्या दिया, याद किया आपने? 16th देखो, चेक रिसीव फ्रॉम मोनाली एंड द सेम इज एंडोर्स टू अनीता। एंडोर्स देखा मतलब क्या ट्रीट करना है चेक? कैश। डोंट ट्रीट इट एज बैंक, क्योंकि अपने बैंक तक पैसा पहुंचा नहीं। मोनाली से पैसा आया, अंकिता को फॉरवर्ड किया चेक। मोनाली से चेक आया, अंकिता को अनीता को फॉरवर्ड किया। अपना बैंक इसका पार्टिसिपेंट नहीं, तो क्या ट्रीट करना है चेक को? कैश। बट द प्रॉब्लम इज यू हैव एंडोर्स्ड इट ऑन द सेम डे, राइट? सो दो एंट्रीज हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश टू मोनाली और दूसरा हो रहा है अनीता टू कैश, और ये दोनों सेम डे पे हो रहा है। और ये इनकम एक्सपेंस है नहीं, मर्ज नहीं हो सकता, ये मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करोगे तो क्या बनेगा? अनीता टू मोनाली। ये ध्यान रखना, इसको मर्ज करना पड़ेगा। क्यों मर्ज करना पड़ेगा? सेम डे। अनीता टू मोनाली कितना? 11,000। ये समझा आपको? लास्ट समय और ये समय क्या फर्क था? लास्ट समय और ये समय क्या अलग हुआ, समझा? लास्ट समय आपने अलग अलग, क्यों अलग अलग? अलग डेट हुआ। पहले चेक आया था, 2 दिन बाद एंडोर्स किया था, राइट राइट राइट। यहाँ पे आपने सेम डे एंडोर्स किया तो मर्ज कर दिया। बट दिस लास्ट समय we did 2 entries. What are the 2 entries? Cash to Akram and Ashwin to cash. They happen on different dates. यहाँ पे they are happening on the same day. So you merge it. Anita to Monali 11,000 being check received and endorsed. Being check received and endorsed. Right? This is happening on 16th. Got this one? फिलहाल तो दोनों सेटल थी, लेकिन आगे बढ़ो क्या दिया है? चेक रिसीव्ड ऑन 16th करना। चेक रिसीव्ड ऑन 16th करना, 14 नहीं। चेक रिसीव्ड ऑन 16th वाज डिसऑन। क्वेश्चन में करेक्शन करना है। चेक रिसीव्ड ऑन 16th अप्रैल डिसऑन। डिसऑनर है तो क्या करते हो? उल्टा करना है। एक को उल्टा की दोनों, मतलब एक ही है यहाँ पे, इसको ही उल्टा करना है। इसको उल्टा कर दो तो क्या बने? मोनाली टू अनीता, मोनाली टू अनीता, उल्टा कितना है? 11। मोनाली टू अनीता उल्टा। बीइंग चेक डिसऑन, बीइंग चेक डिसऑन। दिस इज हैपनिंग on 28th. Is that right? Hello. Monali to Anita, this is getting dishonored. अब आप ये एंट्रीज देखो शुरुआत से, दिख रहा है आपको? डिसऑनर में क्या किया हमने? अनीता अनीता कट, मोनाली मोनाली कट, बैक टू जीरो, बैक टू जीरो। अभी किससे पैसा लेना है आपको वापस? मोनाली। वापस मोनाली से लेना बाकी और अनीता को देना। बाउंस का मतलब पूरा जो आया गया था वो नलिफाई, वापस पेंडिंग है दोनों का। गॉट इट? इसमें प्रीवियस समय क्या फर्क था, समझ आया? उसमें अलग अलग डे पे आया और एंडोर्स किया, यहाँ पे सेम डे पे। सो आई मर्ज देम, दैट्स इट। नेक्स्ट वाला करो। बैंक चार्जेस, हाउ डू यू पे बैंक चार्जेस? कैश ऑन बैंक। एंट्री बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक कितना? 250। बैंक चार्जेस टू बैंक 250। दिस इज being bank charges paid, being bank charges paid, right? This is happening on 22nd. Is that correct? 22nd. Telephone bill paid by check. Telephone charges to bank. Telephone charges to bank, right? This is housing. Telephone charges to bank, housing. Being telephone charges paid. Being telephone charges paid. Is that right? And the last one.
सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, वापस टाइम आ गया, पैसा देना बाकी। तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर अस? इट्स अ सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग या पे। ओके, अभी आपके सम्स तो हो गए हैं और इसमें से कुछ भी आ सकता है कल वाले टेस्ट में, तो लिख के गाओ, कल का टेस्ट का पेपर इज टफ एज कंपेयर टू लास्ट टू टेस्ट और लेंथी भी। तो लिख के करोगे प्रैक्टिस तो होगा। ये 2 सम्स है 15-15 मार्क के, एक में नरेशन है, एक में नरेशन नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टफ है पेपर, इज्जत से करना। विंडो ट्रांजैक्शन ऐसे भी है जहाँ पे आपको लगेगा कुछ नया है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। ओके, तो कौन सा वाले में नरेशन लिखना है, कौन सा वाले में नहीं? वो दिया है कुछ। ओके, अभी सुनो, पेज नंबर ले लो, एक मिनट, और अभी टेक पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 ले लो, पेज नंबर 7। उसमें मैंने कुछ आइटम छोड़े थे क्लासिफिकेशन वाले। ओके, 124 से 133 वो अभी आपने किए हुए हैं, तो सिमिलर है, देख लो। देखो, मुझे बताओ, यू नो व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? एसेट, एडवांस में दिया है पैसा, बेनिफिट लेना बाकी है। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? लायबिलिटी। ओके, पैसा देना बाकी, दैट्स अ लायबिलिटी, दिस यू नो राइट। इसी का कजिन ब्रदर इनकम साइड पे भी होता है। क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पे यू है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड का मतलब क्या? पहले ही, टाइम से पहले इनकम आ गई, तो वो हमारे लिए इनकम नहीं है, वो हमारे लिए एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। प्री रिसीव्ड इनकम इज अ लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि हमें सर्विस देनी बाकी है, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऑब्लिगेशन बाकी है हमारी तरफ से, सर्विस या गुड्स कुछ देना बाकी है। तो प्री रिसीव्ड इनकम इज नॉट एन इनकम, इट्स अ liability. So this is like output GST. This is like input GST. Input GST is an asset. Output GST is a, वो अपना नहीं है, गवर्नमेंट को देना बाकी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने मुझे नेक्स्ट ईयर की फीस अभी दे दी फॉर एग्जाम्पल, सो इज इट माई करंट ईयर्स इनकम? नो, इट इज माई नेक्स्ट ईयर्स इनकम। इस साल इट इज अ लायबिलिटी। इसमें भी एक जोन पॉसिबल है। आपको अगर एजुकेशन सो अभी आपका इनकम है 1 लाख और आपका एक्सपेंस है 40,000, तो प्रॉफिट हुए 60। आपको टैक्स भरना है प्रॉफिट्स पे 60,000 पे, राइट? आप क्या कर सकते हो? आप 1 लाख रुपीस में से बता सकते हो कि भैया 20,000 मेरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो ये साल की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है। ये साल की इनकम नहीं है, तो ये साल की इनकम कितनी हो जाएगी? 80,000 और एक्सपेंस तो 40 है, तो टैक्स अभी किस पे भरोगे? 40। इंस्टेड ऑफ 60,000 पे टैक्स ऑन 40,000। बट ये साल की प्री रिसीव्ड इनकम है, ये साल तो लायबिलिटी है, और वो नेक्स्ट ईयर की क्या है? तो नेक्स्ट ईयर की इनकम में ऐड होगी, बट फिर क्या कर सकते? उसको भी नेक्स्ट ईयर प्री रिसीव्ड देगा साइकिल। ओके, तो बट ऐसा करना नहीं है, जनरली इनकम दिखानी है। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन। अभी प्री रिसीव्ड इनकम समझ में आ गया आपको? व्हाट इज प्री रिसीव्ड इनकम? इज इट एन एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्योंकि एडवांस में इनकम आ गई है, बेनिफिट देना बाकी है। आप समझा? लास्ट वन इसी का लाइन पे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पैसा देना बाकी है, काम हो गया, पैसा देना बाकी है, तो व्हाट इसका ऑपोजिट क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग मतलब
हमने काम कर लिया है, पैसा मिलना बाकी है, तो इट इज एन एसेट। इसको बोला जाता है इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेएबल, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम रिसीवेबल, और ये एसेट है क्योंकि पैसा मिलना। अब सुनो ध्यान से, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एडवांस में पे किया। प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम से पहले, या ना प्रीपेड रेंट टू कैश। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब भी किया आपने, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वैसे ही प्री रिसीव्ड इनकम की एंट्री क्या होगी बता सकते? कैश आया ना, कैश टू इनकम नहीं, कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी। ये साल की इनकम नहीं है, कौन से साल की इनकम है? अच्छा, वैसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या होगी? टाइम आ गया लेकिन पैसा आना बाकी, पैसा नहीं आया। आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम टू, इसका उल्टा, और ये इसका उल्टा। Are you getting that? Prepaid expense to cash, cash to previous. Expense to outstanding, outstanding income to. अच्छा, ये दोनों आएंगे आगे। मीनिंग समझ में आया? What is prepaid expense for us? Asset और liability? Asset. पैसा दिया है, बेनिफिट लेना, इनपुट जीएसटी के जैसा। What is outstanding expense? उधार चुकाना बाकी। What is pre-received income? एडवांस में आई है, बेनिफिट लेना बाकी, liability. What is outstanding income? Asset. पैसा मिलना बाकी। ये मॉडर्न है, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, दिस इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल में सबके सब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सारे के सारे हैं पर्सनल। सर कैसे पर्सनल? सबके सब किसी को पर्सनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी नट्टू काका को देनी बाकी है, तो नट्टू काका इज अ पर्सन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग, तो इट्स अ लायबिलिटी। देना किसको देना बाकी? किसी बंदे को देना या किसी इंस्टीट्यूट को देना। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, चारों पर्सन। प्रीपेड, पे किया, बेनिफिट लेना बाकी, किसी से लेना। ऑब्वियसली कोई मशीन तो नहीं देगी आपको बेनिफिट, कोई ह्यूमन ही देगा। समझ में आ रहा है? तो प्रीपेड इज एन एसेट क्योंकि बेनिफिट लेना बाकी, किसी से लेना बाकी, पर्सन। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने मुझे फीस दी है, इनकम रिसीव इन एडवांस, मुझे सर्विस देनी, आप किसी को देनी बाकी है, बंदे या इंस्टीट्यूट, नॉन लिविंग थिंग को तो नहीं दोगे, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट अगेन। एंड इनकम रिसीवेबल, मैंने काम कर लिया, पैसे मिलने, किसी से मिलने बाकी, तो अगेन पर्सनल। ऑल फोर फॉल अंडर विच कैटेगरी? पर्सनल। ट्रेडिशनल में ऑल फोर आर पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखा तो चलेगा, इट्स पर्सनल। एंड मॉडर्न में एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट, तो वो मार्क कर लो, आपने छोड़े हैं 124 से 133। 124 वाला देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखा क्या आएगा? पर्सनल एंड लायबिलिटी, पर्सनल एंड लायबिलिटी 124। प्रीपेड एक्सपेंस 125, पर्सनल एंड एसेट, पर्सनल एंड एसेट। इनकम रिसीवेबल, पर्सनल एंड एसेट। इनकम रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी, समझ रहे हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल एंड लायबिलिटी, पर्सनल एंड लायबिलिटी। उसके बाजू में आउटस्टैंडिंग वेजेस, पर्सनल एंड लायबिलिटी। देन सैलरी पेएबल, पर्सनल एंड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग है। देन कमीशन रिसीवेबल, पर्सनल एंड एसेट। मिलना बाकी है तो एसेट, देना बाकी है तो लायबिलिटी, मिलना बाकी है तो एसेट, इनकम रिसीवेबल। देन अक्रूड इंटरेस्ट, वही है ना? नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल एंड ट्रेडिशनल, सब पर्सनल। अभी सोचने का, बेनिफिट देना है कि मिलना है? मिलना है कुछ तो एसेट, देना है कुछ तो लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ, अरे अभी तो बोला एडवांस में आ गया है तो घर पे भाग नहीं जाएगा, लेकिन सर्विस देना बाकी, ऑब्लिगेशन देना बाकी, इट्स अ लायबिलिटी। ओके, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट, पैसा भर दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी।
Prepaid expense is an asset. Hello. Prepaid is an asset. Outstanding expense liability. Then last one accrued interest. Accrued का मतलब उधर लिख दो receivable. Accrued का मतलब receivable. Accrued का मतलब receivable. तो क्या होगा वो personal and asset. Personal and asset. All of you got that? एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट, पेज नंबर 29 पे आ जाओ. 29 रिसीवेबल. अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल. इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है. तो एसेट है मिलना बाकी. हाँ पेज नंबर 29 दिख रहा है आपको. 29, 30, 31 दिख रहा है. मैंने जितना बड़बड़ किया है जर्नल में वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं समराइज पे. तो टेस्ट से पहले एक बार पढ़ना है. उसमें पॉइंट नंबर 11 खास करके देखो. आज का रूल्स, चेक रूल्स दिख रहा है, पढ़ो. रिसीव्ड चेक क्या अकाउंट यूज करते हो? ये तब जब आगे कोई राम कहानी नहीं. रिसीव्ड चेक बैंक. रिसीव्ड क्रॉस चेक बैंक. रिसीव्ड चेक है डिपॉजिट है, सेम डे डिपॉजिट है, आज ही किया बैंक. Received check received previously now deposit, तो बैंक टू कैश. अच्छा issued a bearer और क्रॉस चेक. issued का मतलब दिया. तो देखो received a bearer चेक होता ना तो क्या है? क्यों received a bearer चेक क्यों कैश? कैश मिल जाता है. आप अक्रॉस द काउंटर इन कैश करवा सकते हो, डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है. तो रिसीव्ड अ बेरर चेक तभी कैश. लेकिन अगर आप कोई चेक फाड़ के दे रहे हो किसी को, इश्यू कर रहे हो, तो बैंक से जाएगा पैसा. वेदर यू आर गिविंग बेरर चेक, वेदर यू आर गिविंग क्रॉस चेक, वेदर यू आर गिविंग एनी डैम चेक, इट इज गोइंग टू बी बैंक. पैसा कहां से जाएगा? बैंक. समझा? आया हुआ चेक है तभी लफड़ा है सब. गए हुए चेक में तो हमेशा बैंक, हमेशा बैंक. ओके, खाली एंडोर्स नहीं होना चाहिए. एंडोर्स है तो कैश, बाकी गया हुआ सारा चेक बैंक. इज दिस क्लियर? इश्यूड अ बेरर और क्रॉस चेक दैट इज बैंक. अच्छा रिसीव्ड अ बेरर चेक कैश, जो अक्रॉस द काउंटर इन कैश हो सकता है. एंडोर्स है चेक, आया तो भी कैश, गया तो भी कैश. चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड ऑन सम अनदर डे, फिलहाल कैश एंड देन लेटर बैंक टू कैश. बराबर है? रिवाइज करके आना बराबर से. कल टेस्ट है, अपने अपने स्लॉट्स में आना और होमवर्क ले लो. पेज 75 सम नंबर 7.